सबको नमस्ते। बैठेंगे अपने आसन पे। दोनों पाँव को आगे करते हुए पहले पाँव की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। हम 3 से 4 बारी कर लेंगे। हाँ। दोनों पंजों को मिलाते हुए लेके जाएंगे आगे। खींचेंगे जितना हम खींच सकते हैं। पूरा स्ट्रेच हमें थाइस पे, घुटनों पे और लोअर लेग पे महसूस देगा। वापस लाएंगे, अंदर खींचेंगे, इतना खींचेंगे कि हमारे जो पाँव है, हमारी एड़ियां है, मैट छोड़ दें। हमारा पूरा प्रेशर काफ मसल्स पे आता है। बहुत अच्छा प्रेशर आता है काफ मसल्स पे और घुटनों पे। वापस आएंगे, दोनों पंजों को मिला के जाएंगे हम राइट साइड। दोनों पंजे मिले होंगे, एड़ी आपस में मिली हुई। तो मोजा उतारो, मोजा उतारो, बेइज्जती है। दोनों पंजों को मिला के फिर जाएंगे लेफ्ट साइड। आ जाएंगे वापस, दोनों को मिला के घुमा लेंगे 3 बारी क्लॉकवाइज, 3 बारी एंटी क्लॉकवाइज। जब घुमाएंगे तो कोशिश करेंगे कि हमारी पाँव की छोटी उंगली मैट से टच होते हुए ऊपर आए। कर लेंगे पाँव को आगे पीछे, एक पाँव को 5 बारी, 3 4 5। दूसरे को 1 2 3 4 5। दोनों को मिला के 10 बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी सी घुटनों की कर लेते हैं। कटोरी बनाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ, हथेलियां बाहर की तरफ और हिलाएंगे। ये घुटनों की दर्द के लिए है। जिनको घुटनों की दिक्कत रहती है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। मुट्ठी बनाएंगे, रखेंगे घुटने के नीचे और मुट्ठी के प्रेशर से घुटनों को उठा देंगे। हमारे पंजे, हमारा पाँव मैट छोड़ देगा हमारे घुटनों पे हमारी मुट्ठी का प्रेशर आते हुए। वापस आएंगे, दोनों हाथों को मिला के फिर रखेंगे घुटने के नीचे, ऐसे मिला के रखेंगे घुटने के नीचे। प्रेशर प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, दोनों घुटने सीधे हो जाएंगे हमारे। थोड़ा सा आगे ले जाते हुए काफ मसल्स के नीचे रखेंगे। आ जाएंगे वापस, दोनों घुटनों को ऐसे पकड़ के मसल लेंगे। ऐसे से हमारा पूरा घुटना ऊपर नीचे सब जगह से कवर हो जाता है। दूसरी साइड करेंगे, अपनी थाइस को पीट लेंगे। अंदर बाहर सब जगह से करेंगे। अपनी हिप्स की, हिप्स को उठा के पटक लेंगे 5 बारी। साइड में पटकेंगे, 1 2 3 4, 10 बारी करते हैं। 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस, खोलेंगे दोनों पाँव को, उठा लेंगे हिप्स को। पूरा वजन हमारे पाँव के पंजों पे और हथेलियों पे। पाँव को घुमाते हुए ले जाएंगे लेफ्ट पंजे के साथ, रुकेंगे, वापस आएंगे, अपोजिट जाएंगे। जल्दी करेंगे 10 बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस, अपने पंजे को उठा के रखेंगे लेफ्ट घुटने के ऊपर, घुमा लेंगे 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने को ले जाएंगे आसन पे, रुकेंगे यहाँ प्रेशर देके। जिसका अगर घुटना इधर नहीं आता घुटने पे रख के, तो थाइस में भी ले जा सकता है अपने पंजे को। जल्दी कर लेंगे।
सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, जल्दी जल्दी करेंगे। एंकल के नीचे हाथ रख के पैरेलल टू द फ्लोर लाएंगे, घुटने पे प्रेशर देते हुए घुमाएंगे उसको, छाती से लगाते हुए बच्चे की तरह झुला लेंगे। अपोजिट हैंड से पकड़ेंगे अंगूठा पांव का, पहले घुटने को एकदम सीधा कर देंगे, हमारा पंजा एकदम सीधा, हमारा पांव एकदम सीधा। अब घुमा लेंगे उसको 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों से पकड़ेंगे एंकल को, खींचेंगे पंजे को अपनी तरफ, माथा या नाक घुटने से लगाने की कोशिश। लगाएंगे, घुटने के नीचे ऐसे ग्रिप बनाएंगे, घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आ जाएंगे वापस। ये सारी क्रिया करेंगे हम लेफ्ट पांव से, पहले घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने को लगाएंगे मैट से, होल्ड करेंगे, प्रेशर महसूस करेंगे कहाँ आ रहा है प्रेशर, पटक लेंगे जल्दी जल्दी, छाती से लगा के नीचे, फिर छाती से लगा के नीचे, जल्दी जल्दी करेंगे। नीचे जाएंगे तो कोशिश करेंगे हमारा घुटना पूरा मैट से लग जाए। एंकल को पकड़ते हुए पैरेलल टू द फ्लोर लाएंगे, जमीन की तरफ धकेलते हुए घुटने को हिला घुमाएंगे। छाती से लगाते हुए बच्चे की तरह झुला लेंगे। अपोजिट हैंड से पकड़ेंगे पांव का अंगूठा, पहले हम बिल्कुल सीधा करेंगे पांव 90 डिग्री पे, बिल्कुल सीधा हो जाएगा हमारा पांव। घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंकल को पकड़ेंगे, खींचेंगे सीधा करके, लगाएंगे नाक या माथा, ग्रिप बना के घुटने के नीचे से पकड़ेंगे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आ जाएंगे वापस, करेंगे बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई पूरी नहीं कर सकते वो सिर्फ होल्ड करेंगे प्रेशर देके, कोशिश करेंगे कि हमारे घुटने पूरे आसन से लग जाए। जो कर सकते हैं 20 से 25 बार पूरी बटरफ्लाई करेंगे। प्रेशर देंगे ना ऐसे घुटनों को तो मैट से एक दिन लग जाएंगे। हो जाए 20 से 25 बारी। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक या माथा पांव के अंगूठे से लगाने की कोशिश, जितना जा सकते उतना जाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। आ जाएंगे वापस, करने जा रहे हैं साइड्स की। अपने हाथ को रखेंगे, हथेली को रखेंगे अपनी कमर के साथ में, अपने पंजे के अपने क्या कहते हैं इसको, जो भी है समझ गया ना, साथ में सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे राइट साइड। जितना नीचे पुराने हैं वो जितना नीचे जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करेंगे, जो नए हैं वो जहां तक जा सकते हैं वहां पे होल्ड करेंगे। मोनिका, मोनिका रिवर्स में जाओ, जिधर पैर है उसके उल्टे पे जाना है क्योंकि वो रोकता है ना। हाँ, जिधर कोशिश पंजा रखा है उसके अपोजिट में जाना है, ध्यान से। वो मैट से लग जाए। ममता, आप दिख नहीं रहना बताते हैं। आ जाएंगे वापस,
करेंगे ठीक दूसरी साइड। ठीक है, वैसे आप सही हो रहा है। नहीं, हथेली को गलत किया था आपने भी। जिधर पैर का पंजा है ना, उसके अपोजिट में हमें जाना होता है। हाँ, इधर है तो आप इधर जाएंगे, राइट। तो ये उछने नहीं देता ना, साथ छोड़ते हुए फिर से जाएंगे नीचे, इतना तो नीचे प्रेशर जाएंगे, डालता है। बहुत अच्छा प्रेशर। आ जाएंगे वापस। अब जहां हमारा पंजा है, पंजे को लाएंगे थोड़ा पास में। मैम एक बार दोबारा कराएंगे ये वाला आसन? जी, राइट पंजा हमने रखा पहले ऊपर, इसने हमारी लेफ्ट घुटने को दबा के रखा। अपने हाथ हथेली को रखा मैट पे पूरा, सांस भर के लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए जितना नीचे जा सकते हैं आप। पुराने लोगों की तो हथेली मैट से टच कर जाती है, जो नए लोग हैं वो जितना जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश। आपकी यहाँ साइड में बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। ऐसे ही अपोजिट करेंगे। आ जाएंगे वापस। अब इसी पंजे को लाएंगे अपनी छाती के और पास, अपनी थाइस के पास। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लगाएंगे माथा या नाक अपने घुटने से। आ जाएंगे वापस, करेंगे अपोजिट। आ जाएंगे वापस। घुटने को नीचे से पकड़ करके प्रेशर ज्यादा आ जाता है। घुटने को जमीन पे थोड़ा लगाएंगे, घुटने को नीचे से पकड़ो और छाती को ऊपर से लगाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो अब, नेक्स्ट करो। घुटने को पकड़ेंगे अपोजिट हैंड से और ट्विस्ट करेंगे कमर को। राइट हैंड हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल बीच में, बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है इसमें कमर पे। अरविंद जी, अपोजिट घुटने पे हाथ रखा है, जिधर जा रहे हैं हाँ उधर। तो जमीन पर आप पलथी मार के बैठो, जब आप पलथी मार हाथ के बैठो। ऐसे कैसे करने बैठे हुए हैं आप? की कोशिश करते रहिएगा। पलथी मार के बैठो, ऐसे नहीं, पलथी मार के ऐसे ही, पलथी या तो वज्रासन। हाँ राइट। अब जाओगे तो प्रेशर ज्यादा मिलेगा। अब जाइए एक तरफ, राइट। घुटना इस तरह हो जाता है तो उतना नहीं। आ जाएंगे वापस, घुमा लेंगे कमर को 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। करेंगे कंधों की, घुमा लेंगे कंधों को 3 बारी क्लॉकवाइज, 3 बारी एंटी क्लॉकवाइज। पता है, हाथ को पकड़ेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, कान पकड़ लेंगे, पूरा प्रेशर हमारे कंधों पे आता हुआ। अपोजिट साइड। दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाते हुए करेंगे ऊपर नीचे। चेंज कर लेंगे, 5 बारी करेंगे। बनाएंगे पीछे नमस्कार की मुद्रा। ये हमारे कंधों के लिए, हमारे फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पूरा स्ट्रेच मिलता है हमें कंधों पे। आ जाएंगे वापस, रखेंगे हाथ, घुमा लेंगे कंधों को 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज।
करेंगे हाथों की थोड़ी सी, हथेली को अंदर की तरफ खींचेंगे, नीचे से अपोजिट, नीचे से मुट्ठी बनाएंगे, घुमाएंगे 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को मिलाएंगे, आगे जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि हमारा मुट्ठी ना खुले। 5 बारी करेंगे, उतना ही आगे जाएंगे जहां पे हमारी मुट्ठी नहीं खुलती। करेंगे गर्दन की, जाएंगे राइट साइड, हमारा कंधा हमारी चिन एक रेखा में, दृष्टि हमारे पीछे की तरफ। अगर आपका नहीं होता तो आप ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं। आ जाएंगे सेंटर में, जाएंगे लेफ्ट साइड, आ जाएंगे सेंटर में, देखेंगे रूफ की तरफ। जब रूफ की तरफ देखेंगे तो जॉ थोड़ा सा आगे निकाल देंगे, हमारे डबल चिन में ही फायदा हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, हाथ को 2 उंगली को यहाँ पे रखिए, आ जाएंगे नीचे, देखेंगे चिन की जमीन की तरफ, थोड़ी लगी होगी छाती से, नहीं लगती तो आप पीछे प्रेशर देके ऐसे भी लगा सकते हैं, थोड़ी चिपक जाती है छाती से। आ जाएंगे वापस, राइट कान को लगाएंगे राइट कंधे पे, जिसका नहीं लगता वो ऐसा प्रेशर देके लगा सकता है। आ जाएंगे वापस, जाएंगे लेफ्ट साइड, लग जाए ठीक है, नहीं लगता आप ऐसे प्रेशर देंगे लग जाएगा आपका। आ जाएंगे वापस, घुमा लेंगे 3 बारी क्लॉकवाइज, 3 बारी क्लॉकवाइज, धीरे धीरे घुमाएंगे, कोशिश करेंगे कान हमारा कंधों से लगता हुआ जाए, चिन हमारी छाती से। एंटी क्लॉकवाइज, हो जाए, बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, चेहरे पे एक मधुर सी मुस्कान, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, फिर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने आसन को प्रणाम करेंगे, बैठ जाएंगे काग आसन में, दोनों पंजे आपस में मिले हो, एड़ी आपस में मिली हो, पंजा मैट से लगा हो। खोलेंगे पाँव को, जाएंगे मलासन में। मलासन में घुटना लगाना है अपोजिट पंजे पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ जाएंगे वापस, पकड़ेंगे अंगूठा, खड़े हो जाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो आधा नीचे आएंगे, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वो पूरा नीचे आएंगे। 10 बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खड़े हो जाएंगे अपने आसन पे, करने जा रहे हैं ताड़ासन। दोनों पंजों को मिलाएंगे आपस में, हाथों को खींचते हुए ले जाएंगे ऊपर की तरफ, सांस भरेंगे और आ जाएंगे अपने पंजों पे, रुकेंगे यहाँ पे।
आ जाएंगे वापस, दोबारा सांस करेंगे और आ जाएंगे अपनी एड़ी पे। एड़ी पे आएंगे तो घुटनों को लॉक कर लेंगे और बैकवर्ड करेंगे चलना। बैकवर्ड वॉकिंग से हमारे घुटने तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। स्लो स्लो चलेंगे लेकिन बैकवर्ड चलेंगे, देखेंगे हमारे घुटने एकदम लॉक हो जाते हैं और घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। आ जाएंगे वापस, करेंगे 20 बारी जंपिंग जैक। जो जंप नहीं कर सकते वो खड़े होके ऐसे करेंगे, जो जंप कर सकते हैं वो प्रॉपर जंप करके नीचे आएंगे। शुरू करते हैं 20 बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वहां से सामान्य करने के लिए मुट्ठी बना के रखेंगे कम पेट के आस पास और घुमाएंगे पेट को जल्दी से। नाक से सांस लेंगे छोड़ेंगे जल्दी, सांसें भी सामान्य हो जाएंगी। हो जाए, करेंगे लंगड़ी टांग 20 बार एक टांग से, 20 बार दूसरी टांग से। आ जाएंगे राइट पंजे पे, उठा लेंगे लेफ्ट पांव, घुटने से मोड़ लेंगे। घुटनों के दर्द वाले नहीं करेंगे, वो जॉगिंग करेंगे अपना, बाकी सब करेंगे। शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 18 19 20। बदल लेंगे, शुरू करते हैं 1 2 3 6 11 12 19 20। आ जाएंगे वापस, खोलेंगे पंजा, 50 करेंगे खड़े होकर। बहुत दिनों से हमने खड़े होकर नहीं करा। जाएंगे कमर के बल नीचे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड पंजे पे। 50 की गिनती 1। सांसों के साथ भस्त्रिका चलती रहेगी। कमर दर्द में खड़े होके ही करें ध्यान से। जिसको कमर दर्द करती है वो ना झुकें, और जो झुके हुए हैं पैर के पंजे को पैट करो। मिनी पैर के पंजे को अच्छा खासा छूना है, और फिर उठना नहीं है, वहीं से बस ट्विस्ट करो जैसे वो ट्विस्ट कर रही है, देखो सुरभि को। हो गए मेरे 50। हो जाए, सांसें सामान्य करने के लिए घुमा लेंगे कमर को। किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकता है वो प्लीज। आ जाएंगे वापस, एक बार बीएमआई वाला भी कर लेते हैं 20 बारी। दोनों हाथों को मिला के ऐसे जोड़ेंगे ऊपर, जिससे हमारे हाथ कान से लगे रहेंगे और हाथों को कुछ ऐसे भी रखेंगे। करने में तकलीफ हो तो फौरन बात कर लिया करें। चलिए बीएमआई वाला करेंगे, पूरा नीचे नहीं जाएंगे, आधे ही जाएंगे, आधे से अच्छा प्रेशर आता कमर है। दर्द में ज्यादा झुकेंगे नहीं। हाँ, कमर दर्द में कमर से नीचे नहीं जाएंगे, अगर समझ गए तो ध्यान से। कमर दर्द में राइट लेफ्ट और बैक ज्यादा जाएंगे। अरविंद जी आपने समझा नहीं है, ये घूमते हैं, देखो सर्कल में घूम रहे हैं, आधा सर्कल घूमते हैं फिर उसको रिवर्स कर लेते हैं। नहीं हो रहा तो केवल राइट और लेफ्ट जाइए, बस आप राइट जाइए लेफ्ट जाइए। कमर दर्द में आगे कतई न जाएं, ध्यान से।
हाँ, राइट और लेफ्ट, राइट, वेरी गुड। हो जाए, करेंगे भाई कोणासन। पर मैं आपको बहुत देर से दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। हो तो गया। हाँ, इससे हुआ, बट इसमें ना आवाज कम आती है। मैं दूसरे डिवाइस से बहुत देर से कनेक्ट कर रही हूँ, उससे हो ही एक्चुअल में नहीं रहा। आवाज अगर कम आती है ना, तो अपने मोबाइल में अगर आप जाके देखेंगे तो लेफ्ट में एक स्पीकर बना हुआ है, स्पीकर क्रॉस अगर है तो आवाज कम आएगी। उसको एक बार सांस क्लिक कर दो तो वो खुल जाता है। हमारी हथेली मैट से टच हुई हुई, लेफ्ट हैंड का हथेली आसमान की तरफ और हमारी दृष्टि लेफ्ट हैंड की हथेली की तरफ। हमारा घुटना, हमारा कंधा सब एक रेखा में। कमर दर्द में राइट लेफ्ट जितना भी जाएंगे नुकसान नहीं करेगा। कमर दर्द में केवल फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए इबादत किया जाता है। संगीता आगे चली गई हैं आप, आपको साइड में बेंड कोई जरूरी है नीचे तक नहीं जाना, आप उतना ही जाओ कि सांस आपका भरेंगे, कंधा सांस घुटने के छोड़ेंगे, ऊपर हो, कोई जरूरी नहीं ज्यादा नीचे जाना। रख देंगे लेफ्ट हैंड जमीन पे, उठा लेंगे राइट हैंड, हमारी राइट हैंड की तरफ हो। पैर वापस जितना आएंगे, खोलेंगे उतना इजी होगा, ध्यान से। दोनों हाथों को पीछे से लॉक कर लेंगे, नाक को या माथे को घुटने से लगाने की कोशिश। दोनों पंजे हमारे राइट हैंड की तरफ हो जाएंगे। अब हासिमा दोनों हाथ इन्होंने ऊपर किया था, दिख नहीं रहा था? दिख तो रहा। जाएंगे चलो दूसरी लेफ्ट, तरफ करेंगे तब देखना, ध्यान देना। जाएंगे स्टार्ट पोज में। लेफ्ट पंजा हमारे लेफ्ट साइड की तरफ, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हथेली जमीन से, राइट हैंड ऊपर आसमान की तरफ, दृष्टि हमारी राइट हैंड की तरफ। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए पैरेलल टू द फ्लोर। रख देंगे राइट हैंड जमीन पे, उठा लेंगे लेफ्ट हैंड, दृष्टि हमारी लेफ्ट हथेली की तरफ। अब नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला नीचे करो आसिदा, नहीं, हाँ, आ गए आप, देखो क्या ले आए, एरोप्लेन। दोनों पंजे हमारे लेफ्ट हैंड की, हथेली हमारी पीछे से, को हेल्प करोगे? कैसे? नाक या माथा घुटने से लगाने की कोशिश। सांस भरेंगे, आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। करेंगे सूर्य नमस्कार, 5 मिनट का टाइम है, स्पीड आपकी है, जिस स्पीड में करना चाहते हो स्पीड में कीजिएगा। जो नए हैं आपके लिए मैं बता देती हूँ। जाएंगे अपने आसन के आगे वाले भाग में, दोनों पंजे मिले होंगे आपस में, हथेलियों को जोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे। दिख रही हूँ मैं सबको? हथेलियों को जोड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा। सांस भरेंगे, उंगलियों को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को लगा देंगे कान से। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे पीछे की तरफ, गर्दन हमारी लगेगी छाती से, कमर से जाएंगे पीछे की तरफ। वापस आएंगे, फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अब हम जाएंगे आगे की तरफ। हथेलियां हाथ हाथ हमारे कान से लगे होंगे, हमारी दोनों बाजुएं कान से लगी हैं। आएंगे नीचे की तरफ, अगर आप पंजा पकड़ सकते हैं पंजा पकड़िए, साथ में रख सकते हैं साथ में रखिए, जहां से आपको इजी रहे। अब एंकल पकड़ लेंगे और छाती और या नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों हथेलियों को रखेंगे अपने पांव के आगे साथ में, और हमारे दोनों पंजे और दोनों हथेलियां एक रेखा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट पंजे को ले जाएंगे पीछे, लेफ्ट घुटने का पूरा प्रेशर हमारी छाती पे आता हुआ, जो राइट पांव पीछे गया है उसकी एड़ी पीछे की तरफ खींची हुई, हमारे थाइज में पूरा प्रेशर आता हुआ, हमारी काफ मसल्स खींची हुई, हमारी एड़ी खींची हुई पीछे की तरफ, गर्दन ऊपर आसमान की तरफ। अर्श संचालन पोजीशन कहते हैं। सांस भरेंगे, बिना कोई पांव और हाथ हटाए लेफ्ट पांव को ले जाएंगे पीछे, दोनों पंजे एक साथ एडी मैट से लगी हो,
हथेली मैट से लगी, इसको कहते हैं हम माउंटेन पोज या पर्वतासन। कोशिश करेंगे हमारा माथा जो है, हमारा सर वो जमीन से लग जाए। आ जाएंगे एक सरल रेखा में, प्लैंक पोज में रुकेंगे। यहाँ पे हमारी दोनों हथेलियां हमारी छाती के नीचे और हमारा वेट हमारी हथेलियों पे और पाँव के पंजों पे। घुटने लगाएंगे जमीन से, छाती लगाएंगे जमीन से, लगाएंगे जमीन से, हमारे हिप्स खड़े हो, अष्टांग प्रणाम। अष्टम है हमारे अष्टांग जमीन से लगे। सांस भरेंगे, आगे वाले भाग को आगे खिसकाते हुए जाएंगे भुजंगासन। गर्दन आसमान की तरफ, पूरा स्पाइनल कॉर्ड खड़ा हो। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है भुजंगासन। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे पर्वतासन में। फिर कोशिश करेंगे अपना सर जमीन से लगाने की। अब जो पांव पीछे लेकर गए थे वही पांव दोनों हथेलियों के बीच में लाना है। खिसका के लाए, पकड़ के लाए, कैसे के लाए, लेकिन दोनों हथेलियों के बीच में। अब राइट घुटने का प्रेशर हमारी छाती पे, लेफ्ट पंजा पीछे को खिंचा हुआ, पूरा प्रेशर हमारे लेफ्ट थाई पे। गर्दन हमारी आसमान की तरफ। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट भी पाँव राइट पंजे के पास। और फिर से हमारे दोनों हथेलियां, दोनों पंजे एक रेखा में, दोनों पंजे पकड़े, एंकल पकड़ेंगे। फिर से छाती या माथा लगाने की कोशिश, घुटनों पे अपने दोनों भुजाओं को लगाएंगे कान से। धीरे धीरे उठेंगे, दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप बनाएंगे। अब जाएंगे कमर के बल जितना पीछे जा सकते हैं, घुटने मुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे जाएंगे। आ जाएंगे वापस नमस्कार की मुद्रा, दोनों हाथों को साइड से करते हुए वापस। इनका हो गया हो 5 बारी, वो आसन पे लेट जाए। जा रहे हैं हम शवासन में। दोनों पंजों में गैप, एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेली आसमान की तरफ, हथेलियां दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर। जिन्होंने जल्दी करा है उनकी सांसें तेज चल रही होंगी, सांसें सामान्य होने तक रुके हो। जिन्होंने धीरे करा है मेरे साथ, उनको नॉर्मल सांसें होंगी। हम रुकेंगे जिनकी सांसें तेज चल रही होंगी सामान्य आने तक। धीरे धीरे सांस लेंगे, निकालेंगे। मिलाएंगे दोनों पंजों को और मिलाएंगे दोनों हाथों को। खींचेंगे हाथों को ऊपर की तरफ और पंजों को नीचे की तरफ। सुरभि जी थोड़ी पेट की एक्सरसाइज भी करवा दीजिएगा। जी, स्टमक की थोड़ी एक्सरसाइज, लोअर की। अब वही कराएंगे। अच्छा जी, ठीक है। खींचेंगे ऊपर की तरफ और नीचे से पंजों को नीचे की तरफ खींचे, जितना खींच सकते हैं। आपको बहुत अच्छा प्रेशर महसूस देगा, आपकी सारी नसें खुलेंगी, जो भी ब्लॉकेज होती है उसमें खुलती है। वो बहुत अच्छा आसन है ये। एक बार वापस आएंगे, दोबारा सांस भरेंगे, फिर दोबारा खींचेंगे अपने आप। खींचिए जितना खींच सकते हैं। आ जाएंगे वापस, करने जा रहे हैं हलासन। 30 से 40 6 से 7 बार नावासन करके 30 की गिनती हलासन, 30 की गिनती सर्वांगासन, 30 की गिनती कुंभारासन, 30 की गिनती चक्रासन। कंटिन्यूएशन में करना है। हाई बीपी वाले ध्यान रखेंगे,
वो सर्वांगासन में नहीं जाएंगे, हलासन में ही रुकेंगे। जा रहे हैं हलासन में। कमर पे हाथ रखते हुए जाएंगे सर्वांगासन में। सर्वांगासन में हमारी जो पंजा है वो रूफ की तरफ पॉइंटेड होगा। हमारी दृष्टि हमारी पंजों की उंगलियों पे होगी और बिल्कुल राइट एंगल में 90 डिग्री में होगा। हमारे पंजे हमारे आगे सर से आगे नहीं होने चाहिए। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे सर्वांगासन। अपने हाथों को घुमाते हुए एक पाँव लाएंगे नीचे और दूसरा पाँव भी ले आएंगे नीचे। पंजे को खिसकाते हुए लाएंगे अपनी थाइस के पास, हिप्स के पास। आगे हम कंधार आसन। छाती हमारी लगी है गर्दन से। हमारा पूरा वजन हमारे कंधों पे और हमारे पाँव के पंजों पे। रुकेंगे यहाँ पे। बीस बारी करेंगे ऊपर नीचे। 1 2 3 चुमा पंजा पकड़ो, अखना टकना नहीं, पंजा पकड़ो, उंगली पकड़ो। 6 अब उठाओ। 7 राइट, अब देखो उठाना। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। करने जा रहे हैं चक्रासन। चक्रासन 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, सबको पता है कि पूरा चक्रासन बन जाता है। पंजों को लाएंगे हिप्स के पास, हाथों को घुमा के रखेंगे गर्दन के पास, ढालेंगे अपने पंजों और अपने हथेलियों पर पूरा वजन। हो सके तो अपने पाँव की एड़ी भी उठा ले अगर उठा सकते हैं। दूसरे में सर नीचे लाते हुए नाक लगाने की कोशिश। ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए ध्यान रखिएगा कि गर्दन पे आपके प्रेशर आता है। ठीक से दिख नहीं रही हो आप, थोड़ा सा पैर की तरफ आओ तब, क्योंकि सिर आपका नहीं दिख रहा था ना। तरफ ठीक है। हाँ कुछ तो ठीक है, लेकिन वही है कि वो चौड़ाई कम है ना आपके फोटो की। हाँ अब सही हुआ, वेरी गुड। अब थोड़ा सा कैमरा कर, हाँ अब सही हुआ। चक्रासन वो है जो कोई भी नहीं कर पाता, मतलब जो पूरा पूर्ण चक्रासन नहीं कर सकता वो ये ट्राई कर सकता है। रखेंगे कमर के नीचे हाथ, अपने कंधों पे। ये उनके लिए है जो चक्रासन नहीं कर पाते। सिर पर वजन नहीं होगा, सिर पे वजन होगा। मेरे सिर पे वजन है, कंधे पे नहीं है। मेरे कंधे उठे हाँ हुए देख लो, कंधा उठा हुआ है सब। पूरा वजन कंधे मेरे। पर वजन नहीं होगा, सिर पर वजन होगा। दोबारा देखिए एक बारी। कौन है ये? ममता जी दोबारा देखिए एक बारी। पहले देख लीजिए एक बारी। कमर पे नीचे रखेंगे ऐसे हाथ, सर को कर लेंगे ऐसे और देखिए मेरे कंधे उठे हुए हैं। और पैर सीधा। ये मेरे से हो नहीं पा रही। हो जाएगी, कोशिश करेंगे तो। ओके। चलिए अब करेंगे थोड़ी सी स्टमक की होल्डिंग करेंगे। 30 60 90 30 की गिनती शुरू करते हैं। 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. और नीचे किसी चीज के नीचे पाँव फंसा लीजिए अपना। होल्ड करेंगे। कमर पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है, पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है, क्योंकि पेट में कंपन होगी। 50 की गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. आ जाएंगे वापस। कुछ हुआ किसी को? महसूस दी कंपन? लेट जाएंगे अपने आसन में दोबारा से। हाँ हुई थी। आसिमा, अगर आपका, इन्होंने तो दीवान के नीचे पैर रखा था, अगर दीवान नहीं है तो दीवार पे सटा के रखते पैर, और नहीं भी हो सकता है तो पैर थोड़ा उठ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों हाथों को ले जाएंगे राइट साइड और आसपास खोल के, पाँव को ले जाएंगे एल शेप में, करेंगे 20 बारी। नीचे जाएंगे, पंजे लग जाएंगे मैट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, घुटने आपस में मिले रहेंगे, पंजे आपस में मिले रहेंगे। 8, 9, 10, 11, दाएं बाएं कोई चीज पकड़ लेंगे तो कंधे की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होगी। राइट लेफ्ट में अगर हाथ से कोई चीज पकड़ लें। 16, 17, 18, 19, 20। आ जाएंगे वापस, रखेंगे पंजे के ऊपर पंजा, फिर करेंगे 20। दोनों घुटने या दोनों पंजे मैट से लग जाएंगे। 1, देखिए पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आ जाएंगे वापस, बदल लेंगे पाँव, फिर से 20 बारी करके पेट के बल आ जाएंगे। अब पाँव बदल लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आ जाएंगे वापस, राइट करवट लेके आ जाएंगे पेट के बल। करेंगे मरकट आसन में विश्राम। थोड़ी के नीचे दोनों हथेलियां कोनी आपस में मिली हो, एक एक पंजे से हिट करेंगे।
हमारी एंकल जो है, हमारी एड़ी हमारी हिप्स पे लगनी चाहिए। 10-10 बारी दोनों पाँव से और 20 बारी 10 बारी दोनों पाँव मिला के। पाँव मिला के जोर से करेंगे तो हिट होगा हमारी हिप्स पे। करने जा रहे हैं 100 बारी भुजंगासन, 25-25-25। सबको विधियां पता है, हमारे स्टेमिना के लिए बहुत अच्छी है। पहली विधि जो नए हैं उनके लिए बता देती हूँ, बाकी शुरू कीजिए अपना। पहली विधि में छाती के पास ऐसे हाथ रखेंगे, चाचा हाथ मैं तेज ना करूँ ना। ऊपर, गर्दन ऊपर, कमर सीधी और हाथ दोनों। चाचा कुछ कह रहा है कोई? शुरू हाँ करते मैं हैं। ऊपर जाने टाइम सांस छोड़ना है कि नीचे ब्रीथ इन कब करना है? ज्यादा मत करिए, आप धीरे धीरे करिए, कोई जरूरी नहीं। ब्रीथ इन करना है ऊपर आने टाइम। हाँ, क्या कह रहे हो? सांस कभी लेना है जब भी ऊपर जा रहे सांस हो। जब ऊपर जाते हैं तब लेना है, नीचे आए तो छोड़ना है। 25 हो जाए, रिलैक्स करेंगे। सांसों को सामान्य करने के लिए थोड़ी की दोनों हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे, थोड़ी हथेली के ऊपर हथेली, पंजे के ऊपर हथेली। रुकेंगे तो हमारी सांसें सामान्य हो जाती है। हमने डाले दूसरी विधि। दूसरी विधि है कि दोनों हथेली अंदर की तरफ, छाती के आसपास। फिर से वही क्रिया 25 बारी। आ जाएंगे वापस, विश्राम करने के लिए जाएंगे राइट साइड। गर्दन राइट साइड मुड़ेगी, हाथ राइट साइड मुड़ा हुआ, पाँव से घुटने से मुड़ा हुआ। तो उसको सामान्य होने तक रुकेंगे। इसे बालक आसन कहते हैं, है ना? शिथिल आसन है एक्चुअली में। ऑनलाइन हम जब होते हैं तो बहुत दिखता नहीं है ठीक से, इसलिए शिथिल आसन की जगह हम बोलते हैं बस हथेली के ऊपर हथेली, थोड़ी एकान, पीछे से पैर खोलकर एड़ी अंदर की तरफ लगा लो। करने जा तो रहे हैं हथेली पे हथेली, चीन के नीचे आएगा। फिर से वही करेंगे 25 बारी। दिख रही हूँ मैं? देखिए ऐसे। मोहिनी जल्दी मत करना। हो जाए 50 बारी। और हमने राइट साइड करा था, अब हम लेफ्ट साइड करेंगे। हाथों को मोड़ते हुए, एल्बो से पाँव को मोड़ते हुए घुटने से जाएंगे अपने लेफ्ट साइड। सांसों को सामान्य होने तक रुकेंगे। आ जाएंगे वापस। करने जा रहे हैं आखिरी पोजीशन। हथेली को रखेंगे छाती के आसपास। फिर उठेंगे 50-25 बारी, लेकिन उतना ही उठेंगे कि हमारी ये जो एल्बो है वो 1 इंच जाए ऊपर बस। देखिए मोहिनी, ओ सॉरी, मोनिका, कोहनी जमीन पे रखो।
हाँ अब उठो। हो जाए 25 बारी, करेंगे रिलैक्स। चिन के बच्चे, पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ। आ जाएंगे वापस। एक बार करेंगे त्रिभुजंगासन। दोनों हथेलियों को लगाएंगे छाती के पास, सांस भरेंगे, जाएंगे ऊपर, पूरी कमर हमारी खड़ी हुई, गर्दन घुमाएंगे, राइट गर्दन से देखेंगे लेफ्ट एड़ी, आ जाएंगे वापस, जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट से देखेंगे हम राइट एड़ी, आ जाएंगे वापस, अपना पूरा वेट अपनी हथेली और अपने पांव के पंजों पे लेते हुए रुकेंगे 20 की गिनती। आ जाएगी नीचे। शलभासन और गोआसन को हम एक ही करेंगे। आगे से उठा देंगे दोनों हाथ, पीछे से उठा देंगे दोनों पांव। अब करेंगे हवा में स्विमिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाई ब्लड प्रेशर में छाती पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, ध्यान से। राइट करवट से उठ जाएंगे, बैठेंगे कान खोल के, सांसों को करेंगे सामान्य। खोलेंगे दोनों पांव, तो कोई वीडियो देखेगा कहेगा भूत चढ़ गया इस पे, बाल ऐसे बिखर जाते हैं और पूरा पसीना पसीना हो जाती हूँ मैं तो। खोलेंगे पांव को, राइट पंजा की एड़ी पे हम बैठेंगे और लेफ्ट पांव कर लेंगे सीधा। एड़ी पे प्रेशर बैठेंगे तो मूल बंद पे हमारा प्रेशर बना रहेगा, मूल एरिया पे प्रेशर लगा रहेगा। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए। एक बात और सुरभि, अगर सर। कमर दर्द कर रही है तो कंधा रखना है, दूसरा हाथ ऊपर से ले जाना है। अगर कमर दर्द नहीं कर रही है तो आगे झुकना है। जैसे अब जी आपको बायां पैर है तो बायां हाथ आप दाहिने घुटने पर रखो, बायां, अब दाहिना हाथ ऊपर लो, अब झुक करके जाओ। हाँ, ये कमर दर्द वाले करेंगे, जिनकी कमर दर्द नहीं करती है, जो पहले जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे। ये सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, ये पकड़ लेंगे अपने पांव की उंगली, धीरे धीरे खिसकाते हुए जाएंगे एड़ी की तरफ, नाक या माथा घुटने से लगाने की कोशिश। जानुशी आसन है ये। सांस भरेंगे, आ जाएंगे वापस, कोशिश करेंगे अपनी हथेली को खिसकाते खिसकाते मैट टच कर दे। जब आप एड़ी तक उंगलियों तक पहुंच जाएंगे ना तो अपने आप आपका हाथ खिसकने लग जाएगा, और इस एड़ी का प्रेशर मूल एरिया पे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, सांस भरेंगे, आ जाएंगे वापस, करेंगे कोण आसन। कोई बेड का सहारा ले लीजिए, दीवार का है जिसका भी आप ले सकते हैं। पांव पर रखेंगे ऐसे, घुटने मुड़े होंगे हमारे, 20 की गिनती करेंगे अप डाउन, घुटने मुड़े रहेंगे। 1, पेट ऊपर ले जाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ जाएंगे वापस। हमारे काफ मसल्स, हमारे थाइज में बहुत अच्छा प्रेशर आता है।
बैठेंगे वज्रासन में। करने जा रहे हैं हम मंडूकासन। मंडूकासन वही करेगा जिसको खाना खाए हुए 3 से 4 घंटे हो गए हो, पीरियड ना हो, पेट की कोई समस्या ना हो। 4 विधियां है, मैं बता देती हूँ, आप प्लीज करिएगा, मैं कर नहीं सकती। मुट्ठी को बनाएंगे, रखेंगे नाभि के आसपास, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, गर्दन हमारी रहेगी मैट के पैरेलल, झुकेगी नहीं, सिर्फ इतनी रहेगी जिससे आपको मैट नजर आता रहे। कपाल भारती करेंगे 30 की गिनती। हो जाए, हो गई होगी। दूसरी विधि में लेफ्ट हैंड से मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ रखेंगे नाभि पे, दूसरे हाथ से देंगे प्रेशर, नीचे नीचे जाएंगे और ध्यान देंगे हमारी मुट्ठी खड़ी हो जाएगी, लेटेगी नहीं, खड़ी रहेगी वो, तभी उसका प्रेशर महसूस देगा हमको। दोबारा नीचे जाएंगे, मैट की तरफ देखेंगे और कपाल भारती यहाँ पे भी 30 की गिनती। हो जाए, करने जा रहे हैं हम चौथी विधि। कटोरी बनाएंगे, अंजलि बनाएंगे, लेफ्ट हैंड अंदर, राइट हैंड ऊपर, रखेंगे नाभि के ऊपर, जाएंगे नीचे और करेंगे पेट की मसाज। इसमें कपाल भारती होना मुश्किल होता है। चौथी विधि में पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आप कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है आपको, उसमें करेंगे। हथेली पे हथेली रखते हुए पेट के नीचे, पेट को उठाते हुए प्रेशर देंगे अंदर की तरफ, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, इतना प्रेशर देंगे कि हमको सांस लेना मुश्किल हो जाए। गर्दन लगा देंगे मैट से कि जितना आप जमीन के पास पहुंच सकते हैं। इसमें भी कपाल भारती नहीं हो सकती। होल्ड करेंगे 30 की गिनती। करने जा रहे हैं गोमुखासन। बैठेंगे अपनी एड़ी पे, जो पांव ऊपर है घुटना ऊपर, वही हाथ जाएगा ऊपर से नीचे। अब देखिए, जिनका हाथ चला जाता है वो तो करेंगे 30 की गिनती करिए, जिनका हाथ नहीं जाता, या तो आप चुन्नी ले लीजिए ऐसे कोई सहारा लेके, और धीरे धीरे दोनों हाथों को धकेलिए अपनी तरफ। ये देखिए, एक टाइम आएगा आपके दोनों हाथ मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी कपाल भारती आप 30 की गिनती कर सकते हैं। तो ये तरीका है। एक तरीका सर ने बताया था बेलन से, दूसरा तरीका, तीसरा हाथ को खिसकाते हुए ले जाएंगे ऊपर की तरफ, जितना खींच सकते हैं, दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, बदल लेंगे पाँव, जो पाँव ऊपर है वही हाथ खिसकाते हुए ले जाएंगे ऊपर की तरफ, दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे, गर्दन ऊपर की तरफ। ये पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है, इसमें हमारे हिप्स पे पूरा हमारा एड़ी का प्रेशर पड़ता है, थायराइड के लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा है ये। इसकी गिनती कपाल भारती कंटिन्यूएशन में रहेगी। आ जाएंगे वापस। करने जा रहे हैं वक्रासन। दोनों पाँव को खोलेंगे सीधा, राइट पाँव को फोल्ड करते हुए ले जाएंगे लेफ्ट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड नहीं जा सकते तो आपको ऐसे करके घुटना पकड़ना पड़ेगा। अगर आप ले जा सकते हैं इसको, घुटने को, तो आपको पंजा पकड़ना पड़ेगा, तभी आपको प्रेशर मिलेगा। यहाँ पे गर्दन पीछे,
दूसरा हाथ स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, जितना पास शरीर के होगा, और यहाँ पे भी तीसरी खींच के कपालभाति। आ जाएंगे वापस, करेंगे दूसरे पाँव से। आ जाएंगे वापस, करेंगे उष्टासन। खोलेंगे घुटनों को कंधे के बराबर रखेंगे, बीचों बीच कमर के अपनी हाथों हाथों का अंगूठा जाएंगे जितना पीछे जा सकते हैं। जाएंगे वापस, करेंगे सिंहासन। वज्रासन में, पद्मासन में, जिसमें आप कर सकते हैं करिए। हथेलियों को लेंगे अंदर की तरफ, 4 बारी सामने, 3 बारी साइड, 3 बारी साइड। गर्दन की मालिश करेंगे, कॉलर बोन की मालिश करेंगे। करेंगे 2 बारी हंसी। बैठेंगे पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आपको सही लगता है। एक लंबी हंसी करेंगे, मतलब जब एक लंबी हंसी करेंगे तो हाथ हमारा पीछे ऐसे खुल जाएगा, छाती पूरी खुल जाएगी। शुरू करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, चेहरे पे एक मधुर सी मुस्कान, फिर चेहरे पे संतोष का भाव। एकदम शांत करेंगे अपने आप को। करने जा रहे हैं हम प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए अपने आप को शांत करना बहुत जरूरी होता है, तभी इसका लाभ मिल सकता है हमको। एक लंबी गहरी ऊंग की ध्वनि करेंगे। ओ करने जा रहे हैं कपालभाति। हाई बीपी वाले ज्यादा तेज नहीं करेंगे, इसमें भी 2 से 2.5 घंटे का खाने का गैप जरूरी है। कपालभाति करते करते हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन सबको पता है। शुरू करेंगे, 3 मिनट का करना है शीर्षासन। हाई बीपी वाले बिल्कुल नहीं करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारा पूरा ब्लड फ्लो हमारे मस्तिष्क में आता है। हमारे बालों के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसको आता है, किसको बताना है? इसको आता है शीर्षासन?
शीर्षासन के बाद कोई भी सीधा नहीं उठेगा। बालासन में विश्राम, बालासन या शशांक आसन में विश्राम करेंगे। बीपी नहीं है तो शीर्षासन जरूर करना चाहिए। उस दिन बात हो रही थी ना कितने फायदे हैं। और अगर ज्यादा बीपी है, मतलब थोड़ी बहुत बीपी है, तो एक टांग ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन वो माउंटेन पोज में। जब पैर फ्री करके करना चाहे ना, तो बड़ा ध्यान दें कि राइट लेफ्ट में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि चोट लगे, क्योंकि खुले में करते हैं तब तो सही रहता है कि आप गिरोगे तो सीधे जाओगे, और अगर आप गिरे तो राइट लेफ्ट में अगर कोई वुडन अलमीरा है या कुछ है तो चोट जबरदस्त लगेगी, इसलिए बहुत सावधानी बरतना है। कच्ची प्याज अगर अच्छी न लग रही हो खाने में, तो प्याज का रस निकाल करके 2 चम्मच प्याज के रस में आधी चम्मच शहद मिलाएं और पी लें, तो बीपी में बहुत जल्दी फायदा करता है। कच्ची प्याज चाचा खाना के साथ ले सकते हैं ना, बिना बड़े नमक के? आराम से, बड़े आराम से। हाँ, तो फिर खाना के साथ खा लेते हैं, वैसे कोई और दिक्कत प्याज कभी भी खा सकते हैं आप। प्याज का टाइम कोई नहीं है कि रात को नहीं खाना है कि दिन को नहीं खाना। नहीं। ठीक। कपालभाति चालू रहेगा अभी हमारा। दालचीनी का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है क्या? मैं हाँ चाय में पीता हूँ तो पता तो नहीं चलता मुझे। ठीक होता है सर, पिया जाता है। हाँ, तो स्वामी रामदेव वो तो पाउडर 2-3 दिन बना से मैं देखता हूँ, वो तो ऐसे चबा लेते हैं, बोलते तो बड़ी मीठी मीठी लग रही है, पता नहीं। सर इसका पाउडर भी मिलता है, इसको गर्म पानी हमारे भी नहीं, चाचा ये खा पाउडर नहीं, ऐसे ही खा, लकड़ी लकड़ी। ऐसे ही खा लेते हैं दालचीनी। पाउडर तो ऐसे नहीं खाना है, लकड़ी को वो चबा लेते हैं, वो तो कुछ भी कर ले। क्या लकड़ी करना है? लकड़ी भी चबा लेते हैं और लहसुन भी खा लेते हैं, अदरक भी ऐसे ही कच्चा खा हाँ, तो जाते लहसुन तो अच्छी बात है, खा लिया। लहसुन में मतलब जैसे बात हुई ना कि अगर मान लीजिए लहसुन की उसकी खुशबू नहीं पसंद है, खुशबू कहें या दुखबू हो जो भी हो, तो उसको एक दिन रात में पहले उसको भिगो दीजिए पानी में काट के, और सवेरे आप बिना चबाए भी आप अगर घोंट लोगे तो भी वो सही रहेगा। कभी भी खड़ा लहसुन नहीं निकलना, वो एकदम कैप्सूल ऐसे कैसे निकल जाएगा पेट से। चाचा कल किसी डॉक्टर से बात हो रही थी, वो बोले कि हाई बीपी वाले को अखरोट बादाम भिगो के खाना चाहिए, और तो सभी को खाना चाहिए। खजूर के लिए तो उन्होंने मना किया कि खजूर नहीं 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 खा। नहीं नहीं, खजूर भी भिगो के खाना चाहिए। सर भिगोने से खजूर जो को पॉलिश जो, होते हैं हाँ, खजूर भी आप भिगो सकते हैं, लेकिन खजूर को अगर आप भिगोएंगे तो पानी पी लेना है हाँ, खजूर का। अच्छा खजूर के लिए मना जैसे किया, और बादाम का पानी अंजीर नहीं पीते अंजीर के हैं। लिए बोले अंजीर भिगो के खाइए। अंजीर तो भिगो के खाएंगे, अंजीर का पानी आप फेंक सकते हैं, लेकिन अगर अखरोट या खजूर है तो उसका पानी फेंकना नहीं है, उसको पीना। तो मगर उन्होंने खजूर मना किया कि खजूर नहीं खाने हाई बीपी में। आ, पता नहीं क्यों मना किया है। खजूर भी अच्छी चीज होती है, बल्कि वो कम गर्म होती है, जबकि बादाम, और इसीलिए खजूर को भी भिगोने के लिए बात हो रही है ना, जैसे खजूर भी बादाम गर्म ना हम होता है। लोग गर्मियों में भिगोते थे, लेकिन ठंड में नहीं भिगोते, ऐसे ही खा लेते ठंडी को, लेकिन हाँ, ये तो ऐसे आप भिगो के खा सकते हैं। अभी कल किसी ने पूछा था तो मैंने देखा उसको, तो वो आप जी बहुत क्लियर बात आ रही थी। वैसे भी जाड़े में तो खाना ही चाहिए, क्योंकि वो गर्म होता है तो ठंडक से दूर हटाता है।
लेफ्ट साइड से राइट हाई साइड से? बीपी वाले के लिए बोल रही हूँ कि हम भिगो के हम बोले हैं लोग ठंडा लेफ्ट साइड से करेंगे, हमारे यहाँ ठंड है तो हम राइट साइड से करेंगे। अच्छा। थोड़ी सी दालचीनी तो अंकल जी खाई जाती है लकड़ी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छी लगती है फिर। मैं चाचा लेफ्ट से करूँ? हाँ, लेफ्ट से लेकर राइट निकालो। आप धीरे धीरे करो। क्या कहते हैं, चंद्रभेदी प्राणायाम बिना रुके हुए सेंटर में। अब रुक सकते हो, 5 सेकंड तो रुक ही सकते हो, और आपको करना ही चाहिए चंद्रभेदी प्राणायाम बिना रुके हुए। हर सांस राइट से लो, लेफ्ट से लो, राइट छोड़ो, लेफ्ट से लो, राइट छोड़ो। अनुलोम विलोम ही है। मयूरासन का प्रैक्टिस नहीं किया? हाई ब्लड प्रेशर में अपने रिंग फिंगर की टिप्स को दबा के रखने से बीपी लो होता है। ख्याल है ना, बताया था ना मैंने? मतलब जैसे एक तो हाथ प्राणायाम में है, दूसरे हाथ से अपनी अनामिका को, टिप्स को दबा के रखें अंगूठी से। करेंगे अनुलोम विलोम जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। हाँ, पहले जब अंगुली बाहर की तरफ कर लो। जब सेटिंग हो जाए तो धीरे धीरे पहले बाहर करके रखो। हम देख रहे थे वैसे। हाँ, बस इतना ध्यान दो कोहनी पेट के नीचे रहे। खोलेंगे, जब जल्दी जल्दी करते हैं, 3 मिनट के लिए करेंगे। जब हाँ जल्दी जल्दी करते हैं तो लेफ्ट में जैसे लिया, राइट में छोड़ के फिर लेते भी हो? हाँ जी, जिधर से छोड़ा उधर से ही ले लिया। पर इतनी फास्ट लेते हो? हाँ, फास्ट हाई ब्लड प्रेशर में फास्ट नहीं करना चाहिए, और जहाँ गर्मी है वहां भी जल्दी नहीं करना चाहिए। जहाँ गर्मी है अगर आप जल्दी करते हैं तो हमारा पर्पज होगा बर्निंग का। अगर आप जल्दी करते हैं तो फैट बर्न होता है। अच्छा। पैर खोल करके ऐसे नहीं कर रहे हैं आप, देखो पहले कैसे कर रहे हैं। दूसरे हाँ। हाथ से, दूसरा हाथ जो नीचे है उससे घुटना छू रहे हैं आप, देखो वो। हाँ, आप सही हुआ। तो अगर आपका पैर का अंगूठा पकड़ में आ जाए बिना झुके तो उसको पकड़ो। थोड़ा बहुत झुकने पे कम, अगर पकड़ में आ जाए तो छुओ, लेकिन ज्यादा झुकना हो तो फिर ध्यान देना है कि मेरी कमर दर्द करती है कि नहीं। अच्छा, कमर दर्द नहीं करती है तो आज कटी चक्रासन करेंगे। कैसे करते हैं कटी चक्रासन, सुनना जरा। दाहिना हाथ कमर पर लपेटो। सुरभि को आवाज मेरी नहीं सुनाई दे रही। देरी दाहिना है। हाथ कमर पे लपेटो, बायां हाथ ऊपर ले जाओ, झुको अपने पैर पे, फिर बदलो और दूसरी तरफ जाओ। हर बार कोशिश करो कि हाथ की हथेली पैर के पंजे के ऊपर से निकले, लेकिन कमर दर्द में नहीं करेंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड। जिसकी कमर दर्द करती है वो राइट लेफ्ट से कर सकते हो। आशमा देख लो, कमर दर्द करती है तो छाती घुटने से नहीं लगाना है, कंधा लगाना है।
हथेली खींच के रखो मोहिनी, पैर के ऊपर से आगे निकल जाएगी हथेली। हाँ, फिर उठो, फिर दूसरी तरफ करो। इससे पेट कम होता है यार, जब झुकते हैं तो सांस निकालते हैं। मेरी छाती मेरे घुटने पर आनी चाहिए। कमर दर्द है तो कंधा, आशिमा पूरा उठो उसके बाद जाओ। उठिए, हाथ बदलिए, फिर जाइए। जल्दबाजी करें लेकिन पूरा उठने के बाद बदलिए। राइट। हाँ, तो थक गए तो रुक जाओ, नहीं तो करते रहो जब तक नहीं थकते, फायदा ही है। सर आपको 10 मिनट आज आपको देने हैं? इसमें कम थकान लगती है और वो सुप्त उसमें ज्यादा थकान लगती है, इसमें कम थकान लगती तो जिसमें थकान लगती है वही काम करो। है, इस वाले में ज्यादा थकान लगती है। ऊपर ये कंधे दर्द तो करते हैं, उसका इसमें फायदा कंधे है, शोल्डर खुल रहा है ना, शोल्डर खुलता है, शोल्डर सांस बड़ी दर्द। अच्छी तेज चलती है, इसलिए तो बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की जगह पे उसको हम करते हैं। इसमें तो मुझे कुछ भी महसूस ही नहीं होता। वो तो आपको नहीं हो रहा है, बाकियों से पूछो। पूरी टांग पे ऐसे लगता है जैसे क्या हो जाएगा। टांग घुटना उठना नहीं क्योंकि मेरे चाहिए, पैर हाथ का पंजा हाथ से आगे मेरे होना यहाँ आ चाहिए। जाता है। पैर का पंजा खींचो आगे की तरफ, खड़ा मत करो पंजा, आगे की तरफ पंजा करो। जब झुको तो पंजे के ऊपर से निकालो हाथ। हाँ, ये इस कंडीशन में जाना, ये ऊपर से जाना चाहिए। फिर मोड़ लिया, दूसरा पैर भी, दोनों पैर ऐसे ही, एक ही छोड़ो ना, दूसरे को नहीं। ऊपर से पैर के पंजे के ऊपर से जाना चाहिए और पैर के पंजे को जमीन की तरफ खींच के रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत प्रेशर आता है। खींचने से थाई पे प्रेशर आ रहा है, नहीं ऐसे तो नहीं आ रहा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो थाई से प्रेशर आता है, घुटने पे प्रेशर आता है, कमर घूमती है। सुप्त वज्रासन उष्ट्रासन कर लो, हो गया होगा सारा ख्याल हमारा। करेंगे उच्च प्राणायाम। उष्ट्रासन किया था, 10 मिनट। सब कुछ हो गया चाचा जी। उष्ट्रासन हो गया था। तो सुप्त वज्रासन सर में आपकी कर लो आवाज थोड़ा ब्रेक सा हो रही है, मेरा नेट जा रहा है। ये सुप्त वज्रासन में कपाल भाती प्राणायाम का कर लो समय जरा। चल रहा है ना, प्राणायाम का समय एक चल रहा मिनट कपाल भाती करो सुप्त वज्रासन में। आ पीठ अगर जमीन पे नहीं लग रही है तो सिर लगा देना, कंधा उठ जाएगा, चलेगा। पैर खुलता है खुलने दो, चिंता मत करना। खुलता है खुलने दो, उठता है उठने दो, बस कपाल भाती करो 1 मिनट, कम से कम 60 बार सांस फेंकने के बाद उठ जाना। कोहनी लगा दो ममता, कोहनी लगा दो, दोनों हाथ की कोहनी लगाओ, बस वहीं पे रुके रहो, बस करते रहो। कोहनी तो लगा दो, कोहनी भी नहीं लग रही है। गद्दे पे जाओ तो, अपने बिस्तर पे जाओ तो लग जाएगी मेरा ख्याल है। जल्दी से जाओ देखो, बिस्तर है लगा हुआ साथ में? नहीं है तो छोड़ो, इसका अभ्यास बिस्तर पे करना बहुत जरूरी है। नहीं, और सुरेखा आप भी करना, गद्दे बैठ के, इसमें नहीं होगा। आ जाइए, मिनट 1 में आ मिनट रही हो गया। हूँ सर, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ, चलिए बैठ जाइए आराम से आप लोग। उज्जयी कर लें, उज्जयी करेंगे। दोनों उज्जयी में से कोई भी उज्जयी करो, पूरे 1 मिनट कम से कम करना है, शुरू कर दो। सारे पुराने हो जानते हो, या तो खर्राटे लेना है या तो गले से खींचना है, जैसे भी करो। और ये करते समय ठोड़ी को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेते हैं, यानी छाती के साथ लगाते हैं, लेकिन पीठ मेरी सीधी रहती है, मुड़ेगी केवल हमारी गर्दन। खर्राटे लेना है या खींचना है, दोनों ही आपको, दोनों में जो आपको लगे, दोनों ही सही होते हैं। ये नहीं है कि वो अच्छा है और नहीं। उज्जयी कर रहे हैं लोग, सूर्य। चलिए छोड़ दीजिए। रेचक करना है, केवल ऊपर ही जाएगा हाथ, दाएं बाएं मत लेना।
हैं? और ठीक है जो सर। फास्ट कितनी बारी करेंगे सर? 100 बारी? 100, हाँ राइट, ये 100 बार करेंगी। आप इनका साथ दे सकते हैं तो देना। हाई ब्लड प्रेशर में 100 मत करो, धीरे धीरे करना। चलो शुरू कर दो। नहीं, दोनों हाथ ऊपर ले जाके तब करो। सुरभि, हमारा ख्याल बंद हो गया इंटरनेट। करते जाइए 100 टाइम। अगर बीपी नहीं है तो सांस ऊपर भरना है, नीचे निकालना है। थक जाओ या 100 पूरा करो तो लेट जाना पीठ के बल। थकना है मुझे, इतनी जल्दी करो कि थक जाओ, बीपी नहीं है तो। 100 कम नहीं होता, कैसे भी करो, सांस तेज चलने लग जानी चाहिए। नीचे तक ले जाओ ममता, हाथ नीचे तक ले जाओ, कूहनी नीचे तक ले जाओ, तब ऊपर ले जाओ। बड़े खराब टाइम पे सुरभि कब बंद हो गया बेटा। जब 100 हो जाए या थक जाओ तो पीठ के बल लेट जाना। पीठ के बल लेट करके थोड़ा सा पैर खोल लो। अगर आपको ठंडक लग रही हो तो चादर ले लो, अपने पेट पे रख लो, पैर पे रख लो। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। आपका नेट बहुत खराब हो रहा है। हाँ सर, अभी एकदम होना शुरू हुआ है खराब। कोई बात नहीं, लेट जाओ, शवासन करवाने जाओ। दोनों पैर खुले होंगे हमारे। अभी तो हमने इसको हम सुदर्शन क्रिया का नाम देते हैं, नहीं? अभी देखें, सांस अगर तेज चल रही है तो लंबी गहरी सांस लेके पहले सांस को सामान्य कर लें। अगर सांस तेज नहीं चल रही है तो भी थोड़ा सुस्ता लें, देखें कि कहाँ कहाँ प्रेशर पड़ा। अब मैं जो बोलूंगा वो करिएगा बस। जैसे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं आप, दोनों पैरों की अंगुलियों को मोड़ो और खोलो। जरा जल्दी जल्दी करो, दोनों पैर के जल्दी जल्दी करो। छोड़ दो। अब दोनों पैर अलग अलग हैं, इनको गोल गोल घुमा लो। अलग अलग घुमाना है, नजदीक रख करके नहीं। जैसे भी घुमा लो, जितना भी घूमे, कोई जरूरी नहीं है कि हम धीरे धीरे घुमा रहे हैं। जल्दी जल्दी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमा लो। छोड़ दो। अब एड़ी पर प्रेशर डालकर घुटना थोड़ा सा ऊपर उठाओ और नीचे पटक दो। 5-6 बार पटको घुटने को जमीन पे। अब दोनों हथेलियां हिप के दाएं बाएं जमीन की तरफ रखो। हथेली एड़ी पर वजन डालकर अपना हिप ऊपर उठाओ और पटक दो। 7-8 बार पटको इसको। घुटना मोड़ना मत। हाँ, छोड़ देते हैं। दोनों हाथों को दाएं बाएं 180 डिग्री पे, जैसे आप मरकट आसन करते हो, मकर आसन वैसे करो। खोल दो दोनों हाथ। अब हाथ को सीधा रखते हुए ऊपर हथेली हथेली से करो और फिर बाहर ले जाओ। जमीन पे लाओ और ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाओ हथेली। दोनों दोनों हाथों को 90 डिग्री पर खोलिए जैसे करते हो। फिर ऊपर हथेली मिलाओ और फिर कंधे की सीध में बाहर ले जाओ। हाँ देखो, कई लोग समझ गए हैं। वो तो समझ गई सुरभि, तो आप सब समझ गए हो गए। खींच करके ले जाना है हाथ, ढीला करके नहीं। कोहनी सीधी होगी आपकी। रुको। दाहिने हाथ से बाएं कंधे को, बाएं हाथ से दाहिने कंधे को पकड़कर छाती को कसो। कितना कस सकते हो। छोड़ दो। अब मुट्ठी बंद करो और खोलो जल्दी जल्दी। अंगूठा अंदर रख करके खोलना। छोड़ दो। अब सिर उठाकर अपना पेट देखना और नीचे रख लेना। सिर उठेगा, अपना पेट देखो, फिर नीचे रख लो। वहीं गर्दन रहने दो।
एक बार दाएं पलट के देखो, फिर बाएं पलट के देखो, सिर उठाना मत। कितना दाएं बाएं देख सकते हो, यानी कान लगाने की कोशिश करो। छोड़ दो। तो अपने बालों की खुजली कर लो थोड़ा, बहुत अच्छा लगेगा। 5 उंगलियों से टिप करना है। वो खुजली तो मैंने गलत बोल दिया, आप जैसे करते हो मसाज टाइप का, जल्दी जल्दी पूरे में कर लो, अच्छा लगना चाहिए। छोड़ दो। दांत से दांत को दबाओ, यानी दोनों दाढ़ों को आपस में मिलाकर खूब जोर से, ऐसे जैसे काटते हैं, गन्ना चूसते हैं, वैसे चूसो। और जोर से दबाओ। आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करो, दांतों को दबाओ तो देखो आपके कान तक वाइब्रेशन जा रही होगी। मैं बहुत ही अच्छा। अब छोड़ दो। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, दोनों पैर खुले हुए, पंजे बाहर की तरफ ढीले, एकदम निढाल से पड़े। सांस अब मेरी बहुत अच्छी चल रही होगी। समय कम है, इसलिए दोनों पैर को एक साथ देखें। खाली देखते जाओ, वह कुछ करना नहीं है, सोचना नहीं है, मैं जिसको बोलूं उसको देख लो। दोनों पैरों की 5 उंगलियां, दाहिने और बाएं। पैर का तलवा, दोनों पैर का, दाहिने और बाएं। पंजे का ऊपर वाला भाग, जहाँ चैनल होते हैं, दाहिने और बाएं। केवल देखना है अपने मन से। दोनों पैर के टखने, एंकल, अभी घुमा जिसको रहते हैं, देख लिया हमने। दोनों पैर की पिंडलियों को देखो, केवल देखना, कुछ भी नहीं। दोनों घुटने देख लीजिए। दोनों जंघा देखो। नितंब, हिप जिसको आप बोलते हैं, आराम से बैठा हुआ। अब देख रहे थे जिन जिन चीजों को, इनको अब भूल जाओ कि ये हैं भी हमारे। इनको बोलते हैं एकदम अचेत, छोड़ दो। अब अपने पेट को देखो, पेट एकदम धंसा हुआ होगा नीचे, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं है पेट में। सांस ले रहे होगे तो थोड़ा सा पेट ऊपर जाता होगा। छाती देखो, सांस भर रहे हो तो छाती थोड़ी सी फूल रही है। कंधा देखो, एकदम ऐसे लेके जैसे पड़ा हुआ है, अचेत जिसको बोलते हैं। और ढीला छोड़ो, थोड़ा और ढीला छोड़ो, जैसे बोलूं और ढीला छोड़ो। दोनों बाहें, दाहिनी और बाएं, इतना ढीला छोड़ दो कि लगे कि एकदम से उठाने की हिम्मत ही नहीं है, वजन इसका बढ़ सा गया। हाथों की उंगलियां आधी बंद आधी खुली होंगी, मुट्ठी न बंद है न खुली है, जैसे भी है बस देख लेना है। देखो सांस कैसे चल रही। दिल की धड़कन बहुत धीमी हो गई, जरा एहसास करो हमारा दिल कैसे धड़कता है। एहसास करो हमारे दोनों फेफड़े कैसे होंगे पूरे। इस समय जब हम सांस लेते हैं ना, तो पूरा फोफड़ा, पूरा फेफड़ा खुलता है ना, तो पूरा बंद होता है। ऐसी स्थिति है, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। अपनी नाक पे देखो, हवा, कुछ एहसास हो रहा है हवा का जब सांस ले रहे हो या निकाल रहे हो। मुश्किल से हो रहा है क्योंकि आपकी सांस बहुत धीमी चल रही है। जो मैं बोल रहा हूँ स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहा है। आंखें आपकी एकदम रिलैक्स में। होंठ से होंठ मेरे मिले हुए हैं, लेकिन मेरे जबड़े खुले हुए होंगे। जीभ एकदम रिलैक्स में है, बहुत काम करती है, बोलते समय भी, कुछ खाते समय भी। मेरे बाल, मैंने अभी कुछ किया था तो
जिसने शीर्षासन किया इफेक्ट आपको मिलता है पक्का। अभी बात हो रही थी ना, चेहरे पर ग्लो आ जाता है। अगर एंटी एजिंग इफेक्ट लेनी है तो बहुत जरूरी। धीरे से दाहिने करवट ले लो, समय बहुत मुश्किल से निकल जाता है, 10 मिनट में पता भी नहीं चलता। और दाहिनी तरफ से बैठ जाओ, आंखें खोला तो बंद कर लो। दोनों हथेलियां अपने गोदी में रख करके एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए। जैसे ही बैठ सकते हो, कोई भी तरीका नहीं, बस हथेली पे हथेली रहे। एक एहसास करो कि हमने यहाँ आकर कितना अच्छा किया। जब हम करते हैं ये सब चीजें, योगिक क्रियाएं, तो एक पॉजिटिविटी का इफेक्ट मिलता है, जो हमको भी मिलता है और हमारे चारों तरफ भी इफेक्ट इसका जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना, योग एक पूजा है। योग करते समय हमें पूरी तरीके से साफ होके आना चाहिए, कपड़े हमारे साफ हो, मैं नहाई हुई हूँ। बस ईश्वर से प्रार्थना करें हमें इतना स्वस्थ रखे कि मैं दूसरे की सेवा कर सकूं। अपनी सेवा तो जानवर भी कर लेते हैं, अगर उतना ही किया तो क्या किया। लंबी गहरी ओम की ध्वनि अब हमारी ये कराएंगी सुरभि। शांति पाठ ही करवाना, क्योंकि टाइम आपका ओवर हो चुका है। ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्ति देव शान्ति क्षमा शांति दे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, गर्म ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। उस ऊर्जा को अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे ग्रहण करेंगे। आंखें खोलेंगे तो पहले अपनी हथेलियां देखेंगे।